रिलैक्स हो गया ना, हाथ हटा मत ऐसा, आराम से चल। उसन में दिख रहा है ना, जा ले ले। हाँ यार। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा के आइडियल मार्केट के पास पे। जैसे कि आपको पता है पिछले कई सालों से 8-10 सालों से यहाँ पे जो रोड था वो काफ़ी विवादित था। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद आज यहाँ पे इस रोड का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। पूर्व गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के हाथों इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका आश्रिन राउत, समाज सेवक इब्राहिम राउत समेत सभी एनसीबी के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इस रोड के ताल्लुक से जैसे बता दें कि यहाँ पे 8 से 10 सालों से यहाँ पे रोड नहीं बन पा रहा था। उसकी कुछ वजह थी, कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी, कुछ यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है उसका कुछ यहाँ पे विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से रोड का काम यहाँ पे अधूरा था। और यहाँ पे जो आसपास में जो यहाँ से रहने वाले जो पीछे जो कई बिल्डिंग है उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी, जिसको लेकर यहाँ पे गृह निर्माण मंत्री ने यहाँ पे इसको लेकर भी एक मीटिंग की थी, जिसके बाद ये तय किया गया था कि इस रोड का काम शुरू किया जाएगा। और आज यहाँ पे ये रोड पूरा कंक्रीट का हो गया। ये रोड यहाँ से आइडियल मार्केट से शुरू होकर अलमास कॉलोनी जो वफा पार्क का इलाका है वहाँ पे जाके ये रोड मिल गया है, और अब ये रोड पूरी तरीके से कंक्रीट का हो गया है। अब इस रोड के बनने के बाद यहाँ के जो आसपास की जो इमारतें के लोग हैं जो उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफ, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट थे और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, प्रेग्नेंट लेडी वगैरह थी, बहुत लोगों को यहाँ पे तकलीफ थी, बच्चों को स्कूल आने जाने में तकलीफ थी। लेकिन अब इस रोड का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के हाथों में। आइए इस मौके पर हम जानते हैं पूर्व गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड से इस रोड के ताल्लुक से क्या दिक्कतें आई और इस रोड के ताल्लुक से उनका क्या क्या। वहीं पे स्थानीय नगर सेविका आश्रिन राउत और वहीं पे स्थानीय नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख के अलावा यहाँ के जो रहीवासी है उनसे भी जानते हैं इस रोड को लेकर उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होगा। इस रोड में बड़ी मुश्किलात थी, कुछ नहीं तो कुछ 10 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। मैं वहाँ के ज़मीन मालक गुड्डू खान तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल दिखा के एक नेक काम के लिए अपनी जगह दी, और आज वो रास्ता कंक्रीट का रास्ता बन गया, जिसका बहुत फ़ायदा अलमास के सभी रहीवासियों को होगा। हर वजह टीवी पे बोली नहीं जाती है, कुछ वजह छुपानी पड़ती है। रास्ता बन गया, बस अच्छा हो गया। रास्ता बन गया, यही इससे ही मतलब रखो ना, वो कैसे बना, क्या रुकावट थी, किसका क्या था, भूल जाओ उसको। रास्ता बन गया बस बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा। इस अच्छे मौके पे एक अच्छा काम हुआ है और मुमरा ऐसा ही तरक्की करते रहे, इस देश में अमन और शांति बनी रहे। इससे ज़्यादा मैं क्या दुआ कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि ये रास्ते की वजह से हमारी प्रेग्नेंट लेडी जब कभी रिक्शा में जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। एक कोई माजूर रहता था जो अपनी स्कूटी या इस पे जो जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। स्कूल के बच्चों की जो बसेस आती थी, हमने जो है ये जंग मेरे ख्याल से 10 साल तक हमने लड़ी है, और अल्लाह का एहसान है। मैं गुड्डू भाई की भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट लैंड थी। तो देखो, अगर कोई अपनी प्राइवेट जगह देता है तो जाहिर सी बात है कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करे तो वो मेरा क्या शुक्र अदा करे। और सबसे बड़ी बात जो है मुझे आज यहाँ पे कहनी है आप लोगों से, कि जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था और मेरे जो वोटर्स हैं जो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे आगे जाएंगे तो आप वफा पार्क का एरिया लगता है, उसके बाद शामीन है, मदीना कॉलोनी है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है। दिन भर में 10,000 से ज़्यादा पब्लिक इस रास्ते पे जो है सफ़र करती है। उसके बावजूद भी उन्होंने इन हालात को समझा और हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अभी कितना लंबा इसका रास्ता है और क्या लागत है? देखिए, अभी कितना लंबा रास्ता है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, ये गोसावी साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है रास्ते की मांग करना था, रास्ता बना के लेना था। टेक्निकली जो है वो, क्योंकि करेक्ट फिगर मुझे कुछ मतलब अभी पता नहीं है, वो वही बता सकते हैं। देखिए कैसा है, अलमास का रास्ता जो है बहुत ही नैरो रास्ता है और उबड़ खाबड़ भी था। अगर हम लोग ये रास्ता यानी क्योंकि इसका काम कंप्लीट हुआ नहीं था,
तो अगर उस रास्ते का काम शुरू कर देते तो मेरे ख्याल से बड़ी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 2 से 3 गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती हैं और ये उसके मुकाबले में डबल रास्ता है। अलमास, वफा पार्क, शामीन, मोती बाग, सैनिक नगर बहुत बड़ा एरिया है पीछे अपना। हाँ, तो सारे एरिया को इसमें जो है फ़ायदा होगा। खास करके जब पानी के टैंकर आते हैं, एम्बुलेंस आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उस वक्त में उस रास्ते से आने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी, तो ये रास्ते से इजीली जा सकते हैं। तो मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र दावड़ साहब, सैयद अली भाई साहब है और हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, इनके सपोर्ट से आज, और ये अश्विन भाभी और इब्राहिम भाई की तो बहुत मेहनत है, वो काफ़ी सालों से इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे थे। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं यहाँ पर मैं खुद रहती हूँ, तो मुझे बहुत सी तकलीफ़ें आती थी यहाँ से, मतलब वहाँ नैरो रास्ता होने की वजह से हमें कोई ऑप्शन नहीं था और ऑप्शन का रास्ता यही था। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये रास्ता बनाया और बहुत से लोगों की इसकी दुआएं मुझे लगता है कि इनको भी मिलेगी, पूरी टीम को मिलेगी। और ये जैसे कि मोती बाग हो गया, सैनिक नगर हो गया, अलमास का पूरा पट्टा है, यहाँ से रशीद कंपाउंड के लिए भी पीछे से एक रास्ता जाता है। मुझे लगता है शायद वो लोगों को भी यहाँ से अगर ट्रैफिक वहाँ रहेगी तो ये रास्ता वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि अश्विन भाभी, तो आपकी मेहनत रंग लाई है और सबका सपोर्ट रहा है इसमें, और इनको अल्लाह बहुत सी दुआएं दे। अल्लाह हाफ़िज़। नमस्ते, सलाम अलैकुम। मी सर्वात पहिले तर आवाडसाहेब आणि आश्विन राऊत नगरसेविका आणि त्यांचे मिस्टर यांनी या रस्त्यासाठी खूप मेहनत केलेली आहे आणि आम्हा सर्व नागरिकांचे त्यांचे आभार मानत आहे का आमची चांगली सोय झाली। आम्हाला खूप त्रास होता आणि इथून मंदिरापर्यंत पण रस्ता व्हावा, कारण आमच्या तिथे ॲम्ब्युलन्स वगैरे काही येत नाही आहे आणि तो पण तेवढा रस्ता झाला तर आम्हाला बरा पडेल। याच्यात यांनी दखल घ्यावा आणि ते आमचं पण काम करून द्यावा आणि आमचा खूप आता हा रस्ता झाला तरी आम्हाला पण खूप सुखसोयी झाल्या, म्हणजे रस्ता आहे इथपर्यंत तरी आम्ही येऊ शकतो, नाही तर आधी आम्हाला खूप त्रास होता या रस्त्याच्यामुळे। बस